हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कैन वी बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स और कैन वी बॉयकॉट इंपोर्ट। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑनगोइंग इशू पर बात करूंगी कि हमें चाइना की प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना चाहिए या इंपोर्ट का ही बॉयकॉट कर देना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं, आज हमारा चाइना से झगड़ा हो गया। अगर कल को हमारा यूएस से झगड़ा हो जाएगा तब भी हम यही कहेंगे, बॉयकॉट यूएस से। फिर जर्मनी से हो जाएगा तो बॉयकॉट जर्मनी, और इसी तरह से। तो बेसिकली हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लगभग 5 करोड़ का इंपोर्ट और 1.35 करोड़ का एक्सपोर्ट हम चाइना से करते हैं। इट्स लाइक ऊँट के मुंह में जीरा। अब इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और एक्सपोर्ट हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास ये सब चीज़ें हों, जब हमारे यहाँ ये सब चीज़ें बनती हो, या कम से कम हम अपनी चीज़ें यूटिलाइज तो कर सकें। हमें बाहर से इंपोर्ट तो नहीं करना पड़े। हमें बहुत सारे न्यू आइडियाज़ चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, और हमारे एफर्ट्स ये होने चाहिए कि हम स्वदेशी अपनाएं। बिफोर 1947 हम सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे, बट आफ्टर दैट बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ा हमारे ट्रेड को, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंपोर्ट इंट्रोड्यूस किया था हमारे देश को। इसकी शुरुआत हुई थी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से। ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी मशीनरी, केमिकल, प्लास्टिक, एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल, ये सब हम इंपोर्ट करने लगे। अब अगर हम चाइना की बात करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, क्रूड पेट्रोलियम, आयरन ओर, कार्स, गोल्ड। मेजर इंपोर्ट जो है वो हमारा चाइना से है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब अगर हम ये बात करें कि इकोनॉमिकली फिजिबल है इंडिया के लिए कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर सके, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं हर कंट्री के लिए, जिसके तहत हर कंट्री को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। ऐसे ही इंडिया और चाइना ने भी की हुई है, जिसके अंतर्गत ये है कि कोई भी कंट्री ऐसे किसी को भी बैन नहीं कर सकती। इट इज़ नॉट अलाउड। अगर हमको बॉयकॉट करना है तो हम सोशल लेवल पे कर सकते हैं। जैसा कि मोदी जी बार बार बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना देख लो। उनका मतलब ये है कि यू इंट्रोड्यूस सच थिंग्स टू द नेशन कि हमें कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट ही नहीं करनी पड़े। वो चाहते कि हर एक इंसान एंटरप्रेन्योर बने, न्यू आइडियाज़ लेकर आए, हमारा देश का पैसा हमारे यहीं पर रहे। कंज्यूमर्स की बात करें तो वो चाइनीज़ ओप्पो फ़ोन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसका हाफ प्राइस है और उस पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। तो जब तक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे हम बॉयकॉट नहीं करेंगे और स्वदेशी नहीं अपनाएंगे, तब तक ये फिजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों से सुना, वो बोलते हैं हमारे देश में है क्या, सब तो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, कुछ भी नहीं है, हम क्या खरीदें, हमारे पास ये चीज़ नहीं, हमारे पास वो चीज़ नहीं। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या उन्होंने कभी ऐसी R&D करी है, और कभी उन्होंने पता करने की कोशिश करी है कि उसके ऑल्टरनेटिव में हमारे देश ने हमें क्या प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर यही लिस्ट दे रही हूँ जिसमें आप ऑप्ट कर सकते हैं कि हमारे देश की चीज़ें कौन कौन सी हैं। हमारे पास हमारे देश में बहुत सी चीज़ें उपलब्ध हैं। हमारे पास इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वोल्टास, वीडियोकॉन, BPL, क्यों हमें सैमसंग LG लेना है। इंडियन पैन है, कैमल, किंगस्टोन, और बहुत सारे। हमारे पास इंडियन वॉशिंग मशीन्स हैं, वॉशिंग पाउडर्स हैं, इंडियन कॉस्मेटिक्स है डेली यूज़ करने के लिए। हमारे पास बहुत सारे इंडियन टॉनिक्स है फॉर डेली यूज़, इंडियन ऑयल है फॉर डेली यूज़, इंडियन केचप है, जैम है, इंडियन स्नैक्स फॉर डेली यूज़ है, इंडियन बिस्किट्स हैं, इंडियन आइसक्रीम फॉर डेली यूज़ है, इंडियन चाइल्ड फूड है, इंडियन सॉल्ट है, गारमेंट्स हैं, इंडियन वॉचेस हैं, इंडियन फुटवेयर है, टेक्सटाइल्स हैं, इंडियन मोबाइल फॉर डेली यूज़ है, इंडियन मोबाइल कनेक्शंस है फॉर डेली यूज़, इंडियन मिल्क है, इंडियन शैम्पू है, टेल्कम पाउडर है, ब्लेड है, टी एंड कॉफ़ी है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, सोप्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। बाहर के ब्रांड्स ने एडवर्टीजमेंट के थ्रू जितना ज़्यादा हम लोगों को गुमराह किया, उस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हमारा सारा पैसा बाहर चला जाता है और हम ट्रेड डेफिसिट बेयर करते हैं।
क्यों हमारे यहाँ पे ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स नहीं है जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाएं जिससे हमें कहीं बाहर से इंपोर्ट करना ही नहीं पड़े। लेकिन हमारे इंडियंस की एक मेंटालिटी है फॉरेन की चीज़ तो अच्छी ही होगी, और जितना प्राउड हम इंडिया घूमने में नहीं करते, उतनी बड़ी बात हमें दुबई घूम के आने में होती है। निर्भर बनना ही होगा, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ तय करनी होगी, हमें एंटरप्रेन्योर्स बनाने होंगे। अगर आप चाइना की बात करते हैं बार बार, तो चाइना के हर एक घर में देख लीजिए, हर एक घर में बिजनेसमैन मिलेगा आपको। अभी उस कंट्री का डेवलप होना निश्चित है। जहाँ पे मेहनती लोग होंगे वहाँ पे पैसा आना ही है। हमें स्वदेशी चीज़ें अपनाकर ही ये चीज़ें सॉल्व करनी होगी। सिर्फ चाइनीज़ बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे, बेसिक लेवल पे हम एज अ सिटीजन इस चीज़ को समझना होगा और उसे पॉसिबल करना होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन।